दोस्तों अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या ये जो लाखों रुपए के सिक्के हैं क्या इसमें एक कलेक्टर को ही खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करना एक फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया है क्या लाखों रुपए के जो सिक्के हैं, स्पेशली रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की बात कर रहा हूँ, तो क्या थोड़े रिस्की तो है। हमें है ना किसी भी फील्ड की नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि खामियां और उसकी अच्छाइयाँ दोनों को समझना होगा। अगर हम किसी सिक्के में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके, बहुत ज़्यादा छानबीन कर कर, पूरी जानकारी जुटाकर इस प्रकार के सिक्के के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत की। सिक्के कलेक्ट करने वाले कितने हैं, सिक्कों की जानकारी की वीडियो देखने वाले कितने हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में तो अभी जो कॉइन्स है, जो चिल्लर है, वो शॉर्टेज ही नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में पूरे बोरे भरे रखे हैं सिक्कों के, और उन्होंने आज तक वो छाटे भी नहीं हैं। तो ये जो लाखों रुपए के सिक्के हैं जिनका 1 लाख रुपए क्रॉस हो गया है सिक्कों का रेट, तो ये मेरा कहने का मतलब है बड़ी समझदारी से, बुद्धि विवेक से काम ले। और मुझे रोहित जी आप एक बात बताइए, रोहित रेड्डी जी, ये जो सिक्के हैं रिपब्लिक इंडिया के जिन्होंने अभी 1 लाख 2 लाख रुपए का प्राइस क्रॉस किया है, ये एक कलेक्टर के लिए कितने सेफ है खरीदने, क्या एक सही इन्वेस्टमेंट है? जनरल कलेक्टर के लिए नहीं, क्योंकि जैसे आप बोले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो वेरी रेयर कॉइन्स है आपको मिल रहा है बाहर, बोले तो मोस्ट लाइकली वो फ्रॉड है। ठीक है। ओके, वो टूल्ड कॉइन है, बोले तो उसका चेंज करे है, सिंबल डाले है, वो है। और फॉर सपोज वो जेन्यून कॉइन ही है, जेन्यून कॉइन बाहर क्यों मिलता है? सीरियस कलेक्टर, ऑक्शन हाउसेस, बहुत रेपुटेटेड प्लेसेस में ही मिलता है, क्योंकि जो उतना लाखों रुपए लगा के खरीदता है वो ऐसे बाहर छोटे छोटे दुकान में तो नहीं फिरता है। सो वो भी खरीदे तो आप 2 लाख 3 लाख 1 लाख से अब कौन सा भी आप कॉइन खरीदते हो, देन 2 रुपए गए तो गए। आप ऑक्शन हाउस नहीं तो रेपुटेटेड सीरियस कलेक्टर, रेपुटेटेड सोर्स से ही खरीदना है, क्योंकि आपको जो खरीद रहे हैं उसका एक गारंटी भी मिलता है। करेक्ट। कल कुछ मिस्टेक हुए तो नॉर्मल कलेक्टर्स मैं बोलता हूँ एक्सपेंसिव कॉइन्स के पास नहीं जाओ। करेक्ट। आप नॉर्मल कॉइन्स कलेक्ट करो, स्केर्स कलेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप साइंस उधर तक जाओ, बट उससे महंगा 1 लाख 2 लाख का कॉइन के चक्कर में नहीं जाओ, क्योंकि वो फेक मिला है। नहीं तो आप जैसे बोले है बात, एक आदमी के पास 2 बैग रह सकता है, 3 बैग रह सकता है, और वो बाहर आ जाता है, बाद में प्राइजेस गिर जाते हैं, और जब तो आपका इन्वेस्टमेंट नुकसान हुआ। और एक चीज भाई, जैसे हर फील्ड में है, स्टॉक मार्केट में है, म्यूचुअल फंड में है, सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ द मार्केट। ये हॉबी में भी क्या है ना, ज्यादातर कलेक्टर से ज्यादा डीलर्स लोग होल्डिंग करते हैं। सो एक रेयर आइटम है, स्केर्स आइटम्स है, वो 1 2 3 4 बैग्स अंदर रख दिए और धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं। जब मार्केट में डाइल्यूट हो जाता है, जब पैसे रेयर था, अभी पीसी था, मैं जब पीसीबी की कॉइन खरीदा, पीसी मान लो 20 का, मैं 1200 1700 में खरीदा। जब एक पुकार आया कि ये कॉइन्स बहुत है, बाहर आए तो प्राइजेस गिर जाते हैं, फिर मैं 5-6 खरीदा, और मुझे भी लगा कि ये बाहर आ गए तो बहुत गिर जाते होंगे प्राइजेस, में ज़्यादा लगाया, बट अभी तक तो वो मिलना ही मुश्किल हो गया अभी, और प्राइसेस बढ़े। बट हु नोस, मे बी 5-10 साल के बाद बहुत कॉइन्स मार्केट में मिल गए तो ऑब्वियसली नुकसान ही होगा। सो आप जितना रिस्क ले सकते हैं नुकसान होने के लिए, उतना ही रिस्क या हॉबी में लगाओ, उतना ही पैसे का इन्वेस्टमेंट करो। बिल्कुल। डोंट गो फॉर शॉर्टकट मेकिंग मनी, नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। सिंसियर हॉबी में लगाओ, जो मार्केट को स्टडी करो, फेलो कलेक्टर से बात करो, और स्पेशली रवि जी का वीडियोस देखो और उनको ओपिनियन भी लो, क्योंकि उन्होंने ये मार्केट में है, वो बहुत लोग को मिलते हैं, मुझको मिले, बहुत उनको नॉलेज है। सो मार्केट का भी ट्रेंड आपके जैसे वीडियोस देखकर कस्टमर्स को भी उनको मालूम होना है कलेक्टर्स की, कि हम क्या कलेक्ट करें या क्या ना कलेक्ट करें। देखो समय समय पर दोस्तों मैं ऐसी जानकारी की वीडियो आपको बनाता रहता हूँ, और जैसा रोहित जी ने भी कहा है कि जो बहुत एक्सट्रीमली रेयर सिक्के हैं, इनकी डुप्लीकेसी और फेक कॉइन्स ज़्यादा बाजार में बहुत आ रहे रिस्क। हैं। तो लोग है ना काफ़ी बार लालच में आकर इस प्रकार के टूल्ड कॉइन खरीद लेते हैं जो मैनमेड होते हैं, क्या उसमें मिंट मार्क बनाया होता है, स्टार वगैरह इस तरह से, है ना। तो लोग फिर फंस जाते हैं, और बात यही है जब एक बार आपका पैसा किसी के पास चला गया ना, तो फिर वो निकलना बड़ा भारी है, उसको पैसे को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि वो तो फ्रॉड ही है ना, जो ऐसे इस प्रकार के टूल्ड या नकली सिक्के जो बेचते हैं। और इस प्रकार के लोगों के पास अगर आपका पैसा चला गया तो वो निकलना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो
यही समझाने का मतलब कुछ बोलना रोहित जी आपको? हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अभी मेरे सामने है, ये 1938 कॉइन है। जब मैं खरीदा मे बी 4000 5000 में खरीदा, रेप्यूटेड पर्सन से खरीदा। जब इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो जेन्युइन मिलने का चांसेस ज़्यादा है। अभी यही कॉइन को टूल करके 39 बनाकर, नहीं तो 39 का फेक कॉइन बनाकर 5-6 लाख में बेचते हो। अच्छा 39 का देखो ना, कितना महंगा है, कितना उसको डुप्लीकेट कितने सिक्के हैं, बहुत डुप्लीकेट है इतने। और वो जो लैंड वाइटल रिसोर्सेज का सिक्का उसको है, अभी भी बहुत डुप्लीकेट मिलते हैं। और इसका ओरिजिनल भी, दूसरा चीज भी बोलता हूँ, ओरिजिनल 38 और दूसरे डेट्स को लेकर 9 को चेंज कर 39 बनाकर बेचते हैं। सो बहुत एक्सपीरियंस। और फॉर सपोज मैं ये कॉइन ओरिजिनली 39 का खरीदता हूँ कभी भी हुए तो वो मैं 100% एक जेन्युइन ऑक्शन या जेन्युइन डीलर जो उसको गारंटीड फिर वापस नॉन जेन्युइन है तो लिए तो ही ऐसे कॉइन लेता हूँ, नहीं तो वो एनजीसी नहीं तो पीसीजीएस ग्रेडेड का कॉइन ही लेता हूँ। अभी 5-6 लाख का कॉइन है, ग्रेडिंग का ज्यादा से ज्यादा 10,000 उतना पड़ता है। ग्रेडेड होने के बाद ही लेंगे क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अलग रहता है ना, 100% गारंटीड है कि वो ओरिजिनल है। देखा कितनी अच्छी बात कही रोहित रेड्डी जी ने, क्या इतना महंगा सिक्का जब आप खरीद ही रहे हैं तो आप क्यों ना वो ग्रेडेड खरीदें। ग्रेडेड ही खरीदना, ग्रेडेड ही खरीदें, बिना ग्रेडेड नहीं खरीदो। चलो ग्रेडेड भी नहीं खरीद रहे हो तो एक ऐसे जेन्युइन पर्सन से खरीदो कि अगर कोइन में कुछ प्रॉब्लम है तो वापस लेते हैं, आराम से रिटर्न हो जाए। रेपुटेड ऑक्शन हाउसेस है बहुत, इस प्रकार की चीजें हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही होता है क्या आप लोगों का थोड़ा सा नुकसान होने से बच जाए, क्योंकि लोग है ना काफी बार लालच में आकर है ना इस तरह के सिक्के खरीद लेते हैं कि तो लाखों रुपए का सिक्का है, 5, 10, 20, 50 हजार का मिल रहा है, बाद में पता चलता है वो टूल्ड और फेक कॉइन है। आजकल नॉलेज ज्यादा हो गया रवि भाई। अभी मैं आपको एग्जीबिशन में एक एग्जीबिशन लगी थी, वीडियो में बता रहा हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। एग्जीबिशन में लंच टाइम की बात है, मैं बैठा था तो मेरा एक सब्सक्राइबर आया मेरे पास, कह रहा रवि भाई मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैंने आपको बाहर से देख लिया। मैंने कहा बताओ, कह रहा मैंने 3 सिक्के खरीदे हैं रवि भाई। मैंने कहा तीनों सिक्के दिखाओ, दांडी मार्च, खादी और फर्स्ट वार। उन्होंने बोला मुझे, मैंने रवि भाई ये सर्कुलेशन के खरीदे हैं अभी मॉर्निंग में एग्जीबिशन में एक व्यक्ति से। एग्जीबिशन की एक्चुअली जो बाहर डील होती है ना वो बड़ी रिस्की होती है। उसमें होता क्या है, बंदा सिक्का देके आपको निकल जाएगा, अंदर जो स्टॉल बैठे हैं देखो वो तो जेन्युइन लोग हैं ज्यादा, तो ये जो बाहर डील होती है बड़ी रिस्की होती है। तो उन्होंने सिक्के जब मुझे दिखाए तो वो यूएनसी सेट के सिक्के थे, सर्कुलेशन नहीं थे। अब उसको किस भाव में दिए गए, वो सर्कुलेशन वाले भाव में, एक एक सिक्का उसको 20,000, 22,000, 18,000। अभी चीटिंग तो सबको होता है भाई, ये हॉबी में सब, मुझको भी हुआ, सबको होता है। बट जितना चीटिंग हुआ है वही है, 100, 200, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2,000। ओके, ये अभी इतना महंगा 25, 30,000, 50,000 के कॉइन सब खरीदे। अब आप ये देखो ना, वो तीनों सिक्के, इनकी यूएनसी सिक्कों की क्या कॉस्ट होती है, 6,000, 7,000 एक सिक्का, बस उसको 18,000 सेट ही आ जाता है ना, पूरा 10-12,000 में पूरा सेट ही आ जाता है। फर्स्ट ट्राई और उसका बहुत फर्क रहता है। उस बेचारे व्यक्ति को 50 से 60,000 के आसपास भी तीनों सिक्के थी, जबकि उनकी एक्चुअल में कॉस्ट कम से कम 21-22 हज़ार रुपये थी। तो इस प्रकार की चीज़ें फ्रॉड चलते हैं, तो इनसे आपको सावधान रहना है। और मेरा कहने का मतलब ये है, जो महंगे सिक्के हैं लाखों के, उनको खरीदने से पहले 1000 बार सोचे। और खरीद ही रहे हो ना तो किसी ऑक्शन हाउस, किसी जेन्युइन व्यक्ति से ही खरीदो ना, ताकि किसी और हो सके तो ग्रेडेड खरीदो। और एक सजेशन रवि भाई जी, कौन सा भी कॉइन आप खरीदे के पहले उसका 100% ओरिजिनल देखो। करेक्ट, ओरिजिनल देखकर, ये ओरिजिनल चीज़ ऐसे रहता है मालूम होने के बाद, वो जानकारी आने के बाद ही ऐसे कॉइन बाहर किधर भी कलेक्ट कर वो अपने कलेक्शन में रखने के लिए सोचना। बिना देखे आदमी बोल रहा है, अच्छे पाता है, अच्छा प्राइस में मिल रहा है, नहीं खरीदो। आप पहले रिसर्च में, प्रोसेस में ओरिजिनल कॉइन देखना भी आपका इन्वेस्टमेंट है जी, वो देखना है। अभी आपके पास कुछ है, फर्स्ट ट्रैक का कॉइन है, प्रूफ है, एक जनरल है, मैं आपके पास देखा हूँ। जब मुझको एक नॉलेज आएगा, वो नॉलेज के बाद आप ऑलरेडी एक फर्स्ट ट्रैक का कॉइन आपके हाथ में देखे और एक प्रूफ देखे और एक जनरल सर्कुलेशन देखे, सो तुमको एक आइडिया ऑलरेडी मालूम है कि क्या फर्क है, कैसे दिखता है। जब वो नॉलेज से लेकर आप बाहर जाकर किधर भी खरीद सकते हैं। बट बिना देखे मिला है, बोले है बोल के नहीं लो, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाता है, बाद में नुकसान हो जाता है। और जिस व्यक्ति का नुकसान होता है ये बात वही समझ पाता है, क्योंकि बेचने वाला तो निकल गया बेच के, बस। लेकिन जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ बेचारा डिप्रेशन में चला गया। वो नुकसान भी आप ऐसे सोचना कि आपको एक बड़ा लेसन मिला है जिंदगी में, वो आप वो लेसन के लिए पैसे पे करे, वो कॉइन के लिए नहीं। ओके, चलो रवि भाई, चलो यार, बहुत अच्छा लगा रोहित जी आपसे मिलकर। थैंक यू गाइस। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और बताना क्या रोहित रेड्डी जी का कलेक्शन देखकर आपको कैसा लगा, और आज की इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट करके बताना। आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।